क्लासमेट कोमी की तरह घूमने लगी है। एंड इसी तरीके से कोमी सन हो जाता है क्लास का प्रेसिडेंट। टीचर कहती है कोमी तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तभी हम देखते हैं कि कोमी कुछ कह नहीं पाती है, वो कांपने लगी है। लेकिन टीचर को लग रही थी कि कोमी सन बहुत ज्यादा खुश है, इसी कारण वो कांप रही थी खुशी के मारे। टीचर कहती है कि और कोई लड़का बनना चाहता है क्या इस प्रेसिडेंट। तब तादानो सोचता है कि मुझे कोमी सन को बचाने के लिए मुझे प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाज़मी अपने हाथ को उठा देती है। नाज़मी कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर उसका 2-3 दोस्त आ जाता है। एंड ये सभी लोग कहता है कि तुम भले ही हमारे बचपन का दोस्त हो, लेकिन तुम कोमी सन की जगह लेना चाहते हो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नाज़मी अचानक से चिल्ला के कहती है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये जो प्रेसिडेंट पोस्ट है ये कोमी के लिए बहुत ज्यादा छोटी है। कोमी तो इससे भी ज्यादा बड़े पोस्ट डिजर्व करती है। ये बात सुन के वो लोग भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। इधर कोमी एंड तादानो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड सभी लोग डिसाइड करता है कि कोमी क्लास का गॉड है। फिर टीचर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इधर कोई अपना हाथ को नहीं उठाता है, लेकिन सभी लोग कहता है कि इसके लिए तादानो को ठीक रहेगा, तादानो सही है। एंड इधर बेचारा तादानो जोश जबरदस्ती क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है। एंड कोमी बन जाती है इधर का गॉड एंड नाज़मी बन जाती है क्लास की वाइस प्रेसिडेंट। अब हमें अगले सीन में कोमी का घर का सीन दिखाया गया। इधर कोमी सन अपने न्यू मोबाइल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी एंड वो तादानो को कॉल करने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन कोमी सन को नहीं पता था कि इस मोबाइल पे एक न्यू फीचर है जो कि अगर ये फोन कान के सामने ले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा। ये चीज देख के कोमी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से तादानो कॉल उठा लेता है एंड जैसे ही हेलो कहता है तभी कोमी कॉल को कट कर देता है एंड वो घबराने के कारण अपने रूम में इधर उधर करने लगती है। तभी अचानक से तादानो कॉल बैक करता है एंड कोमी इस कॉल को उठा लेती है। तादानो कहता है कि कोमी मुझे पता है कि तुमने गलती से कॉल लगा दिया है, अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी नहीं है ना तो तुम कुछ आवाज वगैरह कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि इधर कोमी सन घबराते हुए कॉल पे बताती है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलती से कॉल चली गई है। एंड ये बात बोल के कोमी कॉल कट कर देती है। इधर तादानो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तादानो कहता है कि तो इसका मतलब कोमी कॉल पे बात कर सकता है एंड वो खिड़की खोल के चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि कोमी कितना ज्यादा प्यारी आवाज है तुम्हारी। इधर हमें कोमी को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा शर्मा रही थी एंड एम्बेरसमेंट हो रही थी, लेकिन वो खुश भी हो रही थी क्योंकि उसका पहला कॉल वो भी तादानो के पास लगी है। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर नाज़मी अपने दोस्त लोगों के साथ एक गेम खेल रही थी। लेकिन इधर कोमी सन को भी वो वाला गेम खेलने का मन कर रही थी एंड ये चीज तादानो नोटिस कर लेती है। तादानो कहता है कि कोमी सन तुम चिंता मत करो, हम कुछ देर बाद नाज़मी एंड आगारी सन को कहेंगे, फिर हम चारों मिलकर ये वाला गेम खेलेंगे। लेकिन ये बात नाज़मी सुन लेती है। नाज़मी कहता है तादानो तुम्हें क्या लगा मैं सुन नहीं पाया क्या। नाज़मी कहता है कोमी सन तुमने क्या बोला, तुम भी ये गेम खेलना चाहती हो। एंड ये बात सुन के इधर के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर नाज़मी कहती है अपने मन में चलो इस गेम के बहाने कोमी सन बात तो करेगी। तादानो सोचता है कि चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तादानो कहता है क्या मैं भी खेल सकता हूँ ये गेम। इधर सारे के सारे स्टूडेंट कहता है कि तादानो तुम खेलना चाहते हो, ठीक है तुम खेल सकते हो। लेकिन दरअसल असल में गाइस ये लोग मन में तादानो को गाली दे रहा था एंड सोच रहा था कि ये क्यों खेल रहा है हमारे साथ। गाइस इस गेम का रूल ये था कि एक एक जन एक एक नंबर बोलेगा एंड अगर सभी लोग एक ही साथ अपने नंबर का ही अपनी उंगली बाहर निकाले तो जो नंबर बोलता है ना वो जीत जाता है। ऐसे ही सभी लोग उधर खेलने लगता है एंड सभी के सभी लोग उल्टा सीधा उंगली निकालने लगता है एंड सभी के सभी हारने लगता है। लेकिन जब कोमी सन की बारी आई तब कोमी सन कहती है नंबर 5 एंड इधर सभी लोगों का उंगली एकदम सेम होता है। इसी वजह से कोमी सन जीत जाती है एंड ये दरअसल उन लोगों का प्लान था। ये लोग जबरदस्ती कोमी सन को जिता दिया। नाज़मी कहता है कि मजा नहीं आया कुछ, इसमें कुछ अलग करते हैं, अब एक पनिशमेंट होगा। हम लोग एक न्यू गेम खेलने वाले हैं जिसमें सभी लोगों को कंटिन्यूअसली सेम नंबर बोलना पड़ेगा। मतलब एक के बाद जब दूसरा नंबर आएगा तो खुद को 2 बोलेगा, उसके बाद जो 3 आएगा उसको 3 बोलना पड़ेगा। जो गड़बड़ कर देगा ना उसे हारना पड़ेगा एंड वो किसी फेस दिखाना पड़ेगा उसे। इधर सभी लोगों का प्लान था कि वो लोग सभी मिला के कोमी सन को हरवा दे ताकि वो लोग कोमी सन का किसी फेस देख सके। इधर सभी गेम प्ले स्टार्ट करता है, सभी 1 2 3 4 करके बोलने लगता है। लेकिन जब तादानो की बारी आता है तादानो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करने पड़ेगा, नहीं तो कोमी सन को शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन इधर सभी के सभी स्टूडेंट सोचने लगता है अरे तू जल्दी जल्दी बोल ताकि कोमी सन हट जाए। लेकिन गाइस इधर तादानो 7 की जगह 8 नंबर बोल देता है। एनो कहता है अरे मुझे तो 7 बोलना चाहिए था, मैं 8 बोल दिया, मैं हार गया। गाइस तभी बेल बज जाता है। इसी वजह से सभी के लोग डिसअपॉइंट होकर उधर से जाने लगता है क्योंकि किसी को तादानो का किसी वाला फेस नहीं देखना है। फिर हम देखते हैं कि कोमी सन एंड तादानो पीछे जाके बैठ जाती है जिधर कोमी सन लिख के बोलती है तादानो आज हम लोग जो गेम खेले ये मुझे बहुत पसंद आई। ये बात सुन के जो है तादानो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर स्कूल में आज उन लोगों का फिजिकल टेस्ट चल रहा था, जिधर आज आंखों का टेस्ट चल रहा था। नाज़मी, अगारी एंड यूमाई ये तीनों ये टेस्ट पास कर लेती है। अब बारी आती है हमारी कोमी की। कोमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि सभी के सभी लोग उसे घूर रही थी। अभी इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने एक न्यू कैरेक्टर की जिसकी नाम है याडानो एंड वो कहती है कि इधर का हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इधर कोई कोमी को बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड कोई तो उससे बहुत ज्यादा जेलस है, लेकिन मेरा मिशन कुछ अलग है। तो अचानक से एकदम शैतान की तरह हंसने लगती है एंड कहती है मैं तो कोमी से ज्यादा नंबर लेके आऊंगा इस फिजिकल टेस्ट में, यही मेरा मकसद है। लेकिन तभी उधर पीछे से तादानो आ
जाता है। तादानो सोचता है कि ये लड़की कोमी-सान की तरफ ऐसे क्यों देख रही है, यानी ये सोच के रही है। तादानो सोचती है कि मैं कोमी-सान को हराऊंगी क्योंकि कोमी-सान इस स्कूल का पॉपुलर लड़की है, फिर मैं बन जाऊंगा स्कूल की सबसे कूल लड़की। सर कोमी का इस टेस्ट में उसका नंबर आती है 1.5, लेकिन जब यादानो की नंबर आती है उसका नंबर आती है 0.7 एंड इसी तरीके से वो पहला मुकाबला हार जाती है। अगला मुकाबला हाइट एंड वेट का था, जिधर वो पूरा कॉन्फिडेंट था वो कोमी से जीत जाएगी, लेकिन कैसे हम देखते हैं कि अब इस दोनों का मैच ड्रॉ हो चुका था क्योंकि दोनों ही दो बार करके जीत जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं कोमी, इस बार तो ड्रॉ हो गया, बट नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये बोल के वो उधर से चली जाती है, लेकिन गाइस इधर कोमी को तो पता ही नहीं है कि ये लड़की उसके साथ कंपटीशन कर रही थी। कोमी क्या, किसी को ही पता नहीं था। अब हम देखते हैं कि तादानो का फिजिकल चेकअप चल रहा है, जिधर उसे एवरेज स्कोर मिलता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जिधर तादानो सोचते हुए जा रहा था कि मैं एक एवरेज लड़का हूँ, मेरे अंदर इतना कुछ खास बात नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की का दोस्त हूँ जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड ये बात सोचते सोचते बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तादानो के पीछे कोई आ जाती है एंड वो तादानो को पकड़ लेती है। फिर उसके बाद क्या हुआ हमें दिखाई नहीं जाता है, बट सीन चेंज होता है, हमें यामाई को दिखाई जाती है। यामाई कहती है कि मैं एक एवरेज लड़की हूँ, लेकिन मेरा बहुत सारा दोस्त है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी उसके सामने कोमी को देखती है एंड कोमी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं हमेशा कोमी के साथ रहना चाहती हूँ। ये बोल के वो कोमी के पीछे पीछे जाने लगती है। कहती है कि देखो कोमी कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ती है, कोमी कितनी कमाल की है। ये सारे बात बोलते बोलते वो अजीब अजीब सा हरकत करने लगता है एंड ये चीज कोमी नोटिस कर लेती है। कोमी सोचती है कि ये क्या कर रही है लड़की। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से कोमी के पीछे चलने लगती है। तभी कोमी का एक बाल नीचे गिर जाती है एंड उस बाल को उठा के अपने मुंह में डाल देती है एंड वो कहती है कि ये देखो कितना टेस्टी बाल है कोमी का। फिर उस बाल को अपने पैकेट में भर लेता है संभाल के। हे भगवान, क्या देखना पड़ रहा है मुझे इस एनीमे में। जो भी हो, ये लड़की थोड़ा सा दिमाग से पागल है, साइको टाइप के। यामाई सोचती है कि मैं कोमी को अपना बनाना चाहती हूँ, मतलब वो उसका दोस्त बनना चाहती है। यामाई सोचती है कि मैं जाके कोमी-सान से कहती हूँ कि मैं उनका दोस्त बनना चाहती हूँ। इसलिए जैसे वो कोमी-सान को बुलाने की कोशिश करती है, तभी उधर आ जाती है अगारी। अगारी कोमी-सान से बात करने लगती है, बट अगारी जैसे ही यामाई की तरफ देखती है, वो देखती है कि यामाई की चेहरा एकदम मॉन्स्टर की तरह हो चुकी है, मतलब वो उसे मारने ही वाली थी। ये चीज देख के अगारी बहुत ज्यादा डर जाती है, उधर से भाग जाती है। इधर यामाई अपने आप को संभालती है एंड कहती है कोई बात नहीं, अब मैं उसे बुलाऊंगी एंड दोस्ती कर लूंगी। वो दोबारा से जैसे ही कोमी-सान को बुलाने लगती है, तभी आ जाती है नाजिमी एंड वो दोबारा से उससे बात नहीं कर पाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेजमी जैसे उसकी तरफ मुड़ती है, तभी हम देखते हैं कि वो हंसने लगती है। फिर यामाई फाइनली कोमी-सान से बात करने लगती है, लेकिन इधर कोमी-सान को तो लोगों के सामने बात करना नहीं आती है, इसी कारण वो कांपने लगती है एंड ये चीज देख के वो भी डर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यामाई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है कि कोमी, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं कितना ज्यादा भाग्यशाली हूँ, पता नहीं मैंने क्या कर दिया कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बोलते बोलते वो निजमी को ले जाती है उधर से एंड गुस्से से निजमी से कहती है कि तुम्हारा कोमी-सान से क्या रिलेशन है। तो निजमी कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ। निजमी कहती है कि वो तो बस मेरा दोस्त है। ये बात सुन के वो हंसने लगती है एंड कहती है कि ठीक है, हम दोनों तो दोस्त है ना। देनो दोबारा से गुस्से से उसे कहती है तो अब तुम हम दोनों के भीतर दोस्ती करवाओगे। देन निजमी सोचती है कि मुझे तो इसे दोस्ती करवाना ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मार ही देगी। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जिधर निजमी यामाई को कोमी-सान के पास ले जाती है, लेकिन कोमी-सान दोबारा से कुछ नहीं बोल पाती है। वो बस बड़े बड़े आंखों करके उसके तरफ घूरते रहती है। लेकिन भाई ये यामाई पागल जैसे हरकत शुरू करती है। वो कहती है कि कोमी-सान मुझे इग्नोर कर रही है, मैं कितना खुशनसीब हूँ, कोमी-सान की इतने बड़े बड़े आंखें मेरा दिल को छू जा रही है, कोमी-सान कितना ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो अचानक से अजीब सा एक चेहरा बना के कहता है अपने मन में कि कोमी तुम आज मेरी होगी, मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। बट वो खुद को कहता है यामाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यामाई। यामाई फिर कोमी के बाजू वाले सीट पे जाके बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। यामाई कहती है कोमी-सान तुम क्या खाना चाहोगी आज मेरे साथ। फिर कोमी-सान जैसे ही उस टेबल के ऊपर देखती है, उसी उधर तादानो देखती है। तादानो से कह रही है कि कोमी-सान तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो कोमी-सान। अभी कोमी-सान कहती है कि हाँ। एंड ये बात सुन के भाई यामाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो भाई उछल कूद करने लगता है पागलों की तरह। इधर कोमी-सान और निजमी तो भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हुआ क्या इसे। इधर यामाई अपने आप को संभालती है एंड कहती है कि माफ करना, दरअसल मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर उन दोनों को बाय बाय करके उधर से चली जाती है क्योंकि स्कूल का बेल बज चुकी थी। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि कोमी-सान अचानक से कांपने लगती है। कोमी-सान कांप रही थी, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग तो केवल तादानो ही पढ़ सकती है, जो कि आज स्कूल नहीं आया। इधर निजमी सोचता है कि तादानो तुम किधर हो, जल्दी जल्दी स्कूल आ जाओ। गाइस अगले दिन में तादानो को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम पे बंदा हुआ था एंड उस रूम में भाई बहुत सारा कोमी-सान का पिक्चर लगा हुआ था चारों ओर। तादानो जब इधर उधर देखता है, उसे देखता है कि उधर यामाई का भी पिक्चर है। तभी उसे पता चलता है कि ये यामाई का ही कमरा है। गाइस तब हमें पता चलता है कि यामाई ने उसे किडनैप किया था। हमें दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया गया, जिधर नाजिमी, कोमी एंड यामाई बैठी हुई थी। नाजिमी कहती है क्या आज मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ, जिस पे वो मना कर देता है, लेकिन नाजिमी कहती है कि कोमी-सान भी आएगी। एंड ये बात सुन के वो कोमी-सान के बारे में सोचने लगती है कि कोमी-सान मेरे बेडरूम में सोएगी आज, इसीलिए
वो हाँ कह देती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके रूम में तो तादानोको बन के आई है, बट कोमी-सान पहली बार उसके घर में जाने वाली है, इसी कारण वो हाँ भी कह देती है। अगले समय में देखा जाता है कि यामाई घर आ चुकी थी एंड कोमी एंड नाज़ुमी